प्रेगनेंसी में बेबी के मूवमेंट्स के ऊपर बहुत से सवाल होते हैं, तो मैं डॉक्टर प्रियामल शिवालिक हॉस्पिटल से उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि आखिर मूवमेंट्स शुरू कब होते हैं। कई पेशेंट ऐसे कहते हैं, मैडम चौथा महीना चल रहा है, उसका बच्चा तो घूम रहा है, मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है, मुझे टेंशन हो गई, आखिर दिक्कत कहाँ है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा महीना है जहाँ तक अपने को वेट करना है बेबी के मूवमेंट्स का। तो 20 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हैं, जो कि 5वां महीना कंप्लीट होने पे आपका बेबी आपको फील होना महसूस होता है। बेबी मूव करना शुरू कर देता है 7 से 8वें हफ्ते में, लेकिन आपको फील नहीं होता है क्योंकि वो पेट तक नहीं आता है। तो जब 5 महीने पूरे हो जाते हैं यानी कि 20 हफ्ते, तब आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी नहीं फील होते तो आप लास्ट वेट कर सकते हैं 24वें हफ्ते तक, मतलब 6 महीने तक। अब डिपेंड करता है हर किसी की बॉडी पे कि आखिर ये मूवमेंट किसको कब फील होंगे। बेबी का मूवमेंट जब फर्स्ट टाइम फील होता है तो उसे अपन कहते हैं क्विकनिंग। ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला, अगर आपका वेट ज्यादा है और आपका एब्डोमेन लेग्स है, मतलब आपका पेट ढीला है और लटका हुआ है, तो आपको ये मूवमेंट हो सकता है लेट फील हो। दूसरा, अगर आपका जो प्लेसेंटा है, आवड़ है, वो इंटीरियर है, मतलब सामने की तरफ है, तो भी हो सकता है आपको बेबी के मूवमेंट लेट फील हो। तीसरा, अगर आपका यूट्रस रिट्रोवर्टेड है, मतलब आपके बच्चेदानी पीछे की साइड की तरफ है, तो भी हो सकता है आपको बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो। चौथा, अगर आपकी प्रेगनेंसी सेकेंड या थर्ड टाइम है, मतलब आप एक एक्सपीरियंस्ड मदर हैं, तो आपको बेबी के मूवमेंट्स जल्दी फील हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि बेबी के मूवमेंट्स कम फील हो तो आपको क्या करना है। तो जब भी बेबी के मूवमेंट्स आपको लगता है फील नहीं हो रहे हैं, तो आपको कब कब देखने हैं और पूरे दिन में एग्जैक्ट कितने मूवमेंट्स होने चाहिए, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको मूवमेंट फील ना हो तो आप दिन में 3 बार खाने के बाद में, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, खाने के बाद में टहलिए, 10 मिनट टहलिए, उसके बाद में 1 घंटा रेस्ट करिए। उस 1 घंटे में आपके मूवमेंट्स होने चाहिए कम से कम 3 से 4 मूवमेंट्स। 3 से 4 मूवमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पूरा एक राउंड काटेगा, आपको किक्स फील होती है, वो भी मूवमेंट्स में काउंट होती हैं। जब भी आप रेस्ट करते हैं तो आपको ये मूवमेंट काफ़ी अच्छे से परसीव होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने खाना खा लिया, आपने रेस्ट भी कर लिया, फिर भी आपको मूवमेंट फील नहीं हुआ, तो आपको कुछ मीठा खाना है, या फिर जो भी चीज़ की आपको क्रेविंग है, जो भी आपकी इच्छा है खाने की, वो आपको थोड़ा सा खाना है। उसके बाद में आपको फिर से टहलना है और आधे घंटे फिर से आपको रेस्ट करके देखना है। अगर उस आधे घंटे में भी आपका बच्चा मूवमेंट नहीं करता है, अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कितने मूवमेंट्स पूरे दिन में परसीव होने चाहिए, तो मैंने 3 टाइम बताए हैं, तो टोटल आपको कम से कम 10 मूवमेंट बच्चे की 12 घंटे में फील होना ज़रूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे कि सोनोग्राफी टेस्ट, एक होता है MST टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि बेबी कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं है। तो जब सोनोग्राफी कराते हैं, उसमें हम रंगीन सोनोग्राफी करते हैं, तो उससे अपने को पता चलता है कि कहीं बेबी के अंदर जो खून की सप्लाई होती है माँ के थ्रू, कहीं वो तो कम नहीं हो गई है, क्योंकि अगर खून की सप्लाई होगी तो बेबी डिस्ट्रेस में होगा और उसके मूवमेंट्स अपने आप कम हो जाएंगे। एक रीज़न ये है कि बच्चे में पानी की कमी हो। जब बच्चे में पानी की कमी होती है तो भी उसके मूवमेंट्स कम होते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि बच्चा IUGR हो, मतलब कि बच्चा कमज़ोर है, इसलिए वो अपने नॉर्मल मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है। तो जब भी आपको मूवमेंट फील नहीं हो, आपको घबराना नहीं है। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जल्द से जल्द पहुँचना है। थैंक यू।